गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। बालकों, आज मैं स्कूल लेक्चर की जो तैयारी कर रहे हैं और जो 2025 में स्कूल लेक्चर बनने का सपना जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं PQRS वाले, जो हमारे जो टॉपिकल लेटर राइटिंग उससे संबंधित है। आप सभी बच्चे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उन्हें ध्यान से देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इसी तरह की या इसी एंगल के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेटर में आपसे 2 से 4 नंबर का ये 2 से 4 नंबर टोटल करता है, तो आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न मैं आज को आपको करवा रहा हूं ये पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। जैसे कि प्रश्न है इसमें, द लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर राइटर्स। भाई लेटर जो है वो लेटर राइटिंग की क्या प्रेजेंट करता है? जाहिर सी बात है, उसका एजुकेशन भी बताएगा, उसका स्टाइल भी बताएगा, उसका कल्चर भी बताएगा। तो इसका ऑल द एबव आंसर ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉवेल्स रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स आर नोन एज। यानी कि उपन्यास जो लिखे जाते हैं वो इन फॉर्म ऑफ लेटर्स आर नोन, जो लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम कौन से नॉवल कहते हैं? तो देखो, एक लेटर नॉवेल्स होते हैं, एक गोथिक नॉवेल्स होते हैं, एक एपिस्टोरी नॉवेल्स होते हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन आएगा एपिस्टोरी जो नॉवेल्स है उनको हम लेटर की फॉर्म में ही लिखते हैं, उनको हम लेटर की फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के जब हम नॉवल पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ पर 2 नॉवल हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, वेंडर ऑफ स्वीट्स हमारे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको नॉवल के प्रकार ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच टाइप ऑफ लेटर देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इनसाइड एड्रेस। कौन से लेटर में इनसाइड में हम एड्रेस नहीं लिखते हैं? तो एक है बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर, एक है इनफॉर्मल लेटर और एक है ऑल द अबव। तो इनफॉर्मल जो लेटर है उसमें इनसाइड एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस में हम शुरू में लिख देते हैं, ऑफिस में भी अपन लिखते हैं, केवल इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए लेटर शुड नॉट बी, यानी कि एक पत्र कैसा नहीं होना चाहिए? अनएम्बिजियस, स्टाइलिस्टिक्स भी होता है, अनएम्बिजियस भी होता है, कल्चरल है और फिगरेटिव है। तो देखो, अनएम्बिजियस और स्टाइलिस्टिक से शुड नॉट बी ये दोनों होते हैं ये, लेकिन एक लेटर जो है वो कल्चरल नहीं होना चाहिए। यानी कि एक लेटर में सामूहिक रूप से जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखाया जाता है उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखा जाता है। ये नहीं कि आप कल्चरल थ्योरी को ध्यान में रख करके उसे आप लेटर लिखे, वो ठीक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारे 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डेट इन द लेटर शुड बी रिटन। यानी कि डेट कहां लिखी जाती है हमारे? तो एक है बॉडी, एक है सिग्नेचर, सेंडर्स एड्रेस और सैल्यूटेशन। तो सिग्नेचर के साथ में हम लेटर में जो है वो डेट लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, a letter may prove disastrous if it lacks। यानी कि कौन सा लेटर खतरनाक हो सकता है उसमें किस चीज की कमी होने पर? तो देखो, इंप्रेसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, करेक्ट है, फंक्शन, द बेस्ट एंडिंग और फिगरेटिव लैंग्वेज। तो हमेशा ये ध्यान रखें, ये सारे नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर करेक्ट फंक्शन अगर लेटर में नहीं होगा तो वो लेटर पूरी तरह डिजास्टर होगा। भाई, जिस विषय बिंदु पर आप लेटर लिख रहे हो यदि उसी को आपने ध्यान से अगर डिफाइन नहीं किया तो इन चीजों की कमी से वो लेटर जो है वो हमें बहुत अजीब लगेगा। तो यहाँ पर करेक्ट फंक्शंस जो है वो लेटर में होना चाहिए, इसकी कमी से लेटर बहुत खतरनाक बन जाता है। तो ये प्रश्न है कुछ बच्चों जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इस वीडियो चैनल पर मैं आप सभी को जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक स्कूल लेक्चर में पूछे गए हैं वो हम यहाँ डिस्कस किया करेंगे। और फिर भी अभी आपके कोई सुझाव हो तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। प्यारे बच्चों, स्कूल लेक्चरर और ग्रेड 2 के जो बैच है वो हमारे यहाँ पर कंटिन्यू रूप से चालू है, जहां पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ साथ उन्हें कंटेंट भी और ग्रामर की स्पेशल स्टडी उन्हें यहाँ पर करवाई जाती है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा स्थित है और सांगानेर एयरपोर्ट श्योपुर रोड गौशाला पर स्थित है। जरूर ज्वाइन करें और इंग्लिश टीचर बनने का अपना सपना जरूर पूरा करें। मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, मैं आपका इसमें पूरा सहयोग करूंगा और 2025 में डेफिनेटली आप अपने आप को एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।